पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है और इस जजमेंट का जो ये फैसला है उसका हम आपको केस नंबर भी बताएंगे और पूरा जजमेंट आप कैसे देखेंगे जानेंगे। आज पूरी स्टोरी भी जजमेंट का हम बताने वाले हैं। अब वो भी संबंधित है आपके पुराने खतियान से लेकर और पुराने खतियान से नया खतियान को लेकर। तो देखें आखिरकार ये जो विवाद इनके बीच में हो रहा है ना, तो ये इनका कहना है कि हमारा लैंड है और ओल्ड सर्वे रिकॉर्ड है मेरे पास। तो इनके पास जो जमीन का है वो है पुराना खतियान, इनके पास है। अब इनके पास जो है पुराना खतियान, अब ये कह रहे द न्यू सर्वे इज राइट, और यानी इनके पास जमीन का क्या है नया खतियान, और ये नए सर्वे को जो है सही बता रही है। क्या होगा अब हाईकोर्ट ने आखिरकार क्या फैसला दिया, विवाद का क्या कारण था, ये भी समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि बहुत साल पहले गांव में यहाँ पर जो है व्यासदेव मंडल और उसका परिवार के पास जमीन थी। तो ये है व्यासदेव मंडल हैं और इनके पास बहुत साल पहले की बात है, इनके पास जमीन थी और उनके परिवार के पास जो है बहुत सारी जमीन थी। तो पुराने सर्वे जो कैडेस्ट्रल सर्वे जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं CS, उस जमीन पर उनके पूर्वजों का नाम जो है दर्ज हो गया। अब इनका जमीन था तो इन्हीं के दादा परदादा का नाम होगा, दूसरे का दादा परदादा का तो नाम दर्ज होगा नहीं, तो उनके दादा परदादा का नाम दर्ज हो गया वो जो है ओल्ड सर्वे CS खतियान में। आज भी आप देखेंगे ना तो आपके पास जो अगर CS खतियान होगा यानी कैडेस्ट्रल सर्वे जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, तो आपके पूर्वज का नाम दर्ज होगा। बहुत सारा का तो लोग का जमीन का नीलाम हो गया, जमीन लगान ही नहीं भर पाता था। अब जमीन आपका चला गया, नीलाम हो गया, तो फिर जमीन का आगे जो सर्वे हुआ दूसरे के नाम से वो बन गया, यानी और बनने का कारण क्या है, कागजात है। तो वही हुआ यहाँ पर, द न्यू सर्वे इज राइट इनका कहना है। तो आखिर इनका जमीन इनके नाम गया कैसे? जब खतियान प्रकाशित हुआ तो व्यासदेव मंडल और उसके परिवार ने देखा कि पुश्तैनी जमीन पर किसी और का नाम आ गया। तो ये है जो नाम जिनका आया है, उनका नाम था यहाँ पर लौंगी देवी, और उनका परिवार जो है यहाँ पर उस जमीन पर जो है जैसे ही आया नाम पर जमीन पर हर एक तरह से कब्जा कर लिया। व्यासदेव मंडल को गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये तो हमारे बाप दादा की जमीन है, पुराने खतियान में साफ लिखा है, नए खतियान में जो है गलत नाम चढ़ गया है, हम कोर्ट में चुनौती देंगे इसको। देखें ये जमीन जो है पुराना खतियान से नया खतियान जो है वो तभी बनता था या तो जमीन को दान कर दिया जाए, यहाँ दान कर दिया जाए, या एक तरह से हिस्सेदार यानी बंटवारा हो गया है, या जमीन का केवाला हुआ है, या जमीन का वहां पर वसीयत हुआ है। तो ऐसा इस प्रकार से जमीन जो है अगर किया गया है तो फिर नया जो है वो दूसरे के नाम बंटवारा कर लिया। पुराना खतियान से 4 भाई हैं, चारों भाई अलग अलग अपना नाम दर्ज करा लिए नए खतियान में, संभव है। अब आपका पूर्वज का खतियान है यानी CS खतियान अंग्रेजों वाला, और उससे जो है आपके दादा परदादा जमीन को बेच दिए हैं किसी को, तो बेच दिए, जो खरीदा है अब उसके नाम से नया खतियान तैयार होगा। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। तो पुराने खतियान से, लेकिन अगर कोई बिना बेवजह जो है दूसरे के नाम से खतियान अगर बन जाए, जबकि एक तरह आप कह सकते हैं वो गलती की वजह से, पूरा प्रक्रिया तो बताना होगा, आखिर वो सारा रिकॉर्ड में लिखा होता है, यानी रिकॉर्ड में, यानी जो सर्वे के अधिकारी कोई भी सर्वे करते हैं और दूसरे का नाम दर्ज करते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि इसको दर्ज करने का वजह क्या है, आखिर क्यों हम वजह जो है दिए क्या। और जहां पर नहीं मिलता है वहां पर राज्य सरकार को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, यहाँ पर जो सर्वे के अधिकारी हैं, सर्वे के कर्मचारी हैं, उनसे गलती हुई है। देखिए मामला जो है वो चला गया यहाँ पर हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में जो मामला गया ना तो ये है इसका सेकेंड अपील है। सेकेंड अपील जो है 392/2009, और यही है यहाँ पर जो है वासुदेव मंडल और यहाँ पर लौंगी देवी जो हैं, इनके बीच में विवाद हुआ और 6 फरवरी 2014 को जो है हाईकोर्ट के द्वारा, पटना हाईकोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला आता है। अदालत में क्या हुआ कि लौंगी देवी और जो है उसके लोग बोले कि नए खतियान में हमारा नाम सही चढ़ा है, पुराने खतियान का कोई मतलब नहीं है, और ये लोग बहुत देर से मुकदमा कर रहे हैं। जज साहब ने दोनों की दलीलें सुनी। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार नया खतियान जो RS में ज्यादा भरोसेमंद है और सही माना जाता है। जब कोई ठोस सबूत ना दे तो इसे गलत नहीं जो है कहा जा सकता। वासुदेव मंडल ये साबित नहीं कर पाए कि नया खतियान गलत है
और मुकदमा भी देर से दायर किया गया। तो देखें, एक चीज आपके मन में चल रहा होगा, क्या देर से मुकदमा दायर करना गलत है? तो देखें, हमारे कानून में जो है एक कानून है वो हम बताते रहते हैं, वो है लिमिटेशन एक्ट। और लिमिटेशन एक्ट ये कानून है कि देखें, आप अगर कोई चीज को छोड़ देंगे, समय सीमा मायने रखता है, लेकिन इसके में जो दायर करने का, याचिका दायर करने का बहुत सारा तरीका होता है। अब उस तरीके के बारे में जो है डिटेल से भी आगे कभी बताएंगे, लेकिन अभी इस बात को समझ लें कि ये जो समय सीमा है ना, यानी ये समय सीमा जो के बाहर अगर आप जाएंगे तो फिर आपका मुकदमा खारिज भी बहुत मामले में हो सकता है। तो अब यहां पर क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। तो देखें, यहां पर क्या हुआ कि जिसका एक तरह से CS खतियान है, वो अपना आज तक एक तरह से जमीन का रसीद भी कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाए, यानी उनके पास किसी प्रकार का कोई लगान जो है रसीद मौजूद नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी नहीं। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि चले, ये तो हो गया कि CS खतियान के लिए। अब RS के केस में क्या होगा कि जो RS खतियान है, कैडेस्ट्रल जो है, अगर उसकी बात करेंगे तो देखें, इसमें क्या होगा कि CS से ही बनाया गया RS। अब यहां पर लिमिटेशन एक्ट जो कानून है ये क्या कहता है कि देखें, इसमें बहुत सारे जो है धाराएं हैं और सभी धाराएं का अपना अपना जो है रूल है, रेगुलेशन है। तो ये धारा जो कहता है कि आप समय सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे आपका केस खारिज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है एक तरह से जो लौंगी देवी है, इनको एक प्रकार का गिफ्ट डीड मिला था और उसी के अनुसार ये कोर्ट में जाकर जो है साक्ष्य भी प्रस्तुत किए और उसी के अनुसार जो है इनका जमीन का जो है वो भूमि का सर्वे हुआ। तो देखें, ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन में जो RS है ना, RS को सही माना जाएगा जब तक कि आपके पास जो है ना गलत होने का कोई ठोस प्रमाण ना दिया जाए। तो ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन में जो है आपके पास कोई प्रूफ तो है नहीं। अगर आपके पास कोई प्रूफ है नहीं कि RS जो है जो बना है वो किस आधार पर बना है, या जो है कोई आधार है ही नहीं इसका, अब वो RS जिसका बना है वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करता है, आपके पास जो CS है तो आप CS से संबंधित जो है आप कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते। जैसे कहने का मतलब, कहेंगे क्या साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, खतियान तो पुराना दे ही दिए, पुराना खतियान दे दिए। आपसे मान लेते पुराना लगान का रिकॉर्ड मांगा गया, पुराना लगान रसीद कोई है, आप कहेंगे ये सब थोड़ी है, गल गया, फट गया, ये तो हमारे, और दखल भी आपका नहीं है वर्तमान में। तो आप RS जिसके नाम बना है, वर्तमान में जिसके नाम से नया खतियान बना है, उससे भी साक्ष्य मांगा जाएगा, दिखाएं कोई कागजात दिखाएं आप। लेकिन फर्जी अगर कागजात दिखा दिया तब तो वो फंस जाएगा। फिर फर्जी कागजात में अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कोई है जिसके आधार पर वो जो है भूमि का सर्वे हुआ है और वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की अगर जांच होगी और वो सही पाया गया तो फिर जो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि वो जमीन कहीं से कहीं खरीदा होगा या उनको गिफ्ट में मिला, तो वही हुआ था। यहाँ पर जमीन का एक गिफ्ट डीड जो है दिखाई, इनके द्वारा दिखाया गया, यानी जो यहाँ पर लौंगी देवी हैं। तो ये हो गया कि वादी पर होगा कि वो साबित करने का नया खतियान यहाँ पर गलत है, इसी पर बोझ है जो वादी है, जो केस करने वाले हैं। और खतियान को चुनौती देने के लिए जो समय सीमा लिमिटेशन एक्ट का यह सख्ती से पालन होगा। यानी कोई भी जमीन का अगर खतियान है उसको अगर आप चुनौती देते हैं तो यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट जो कानून है उसका पालन सख्ती से किया जाएगा। अब यहाँ पर देखें, इस पूरे जजमेंट को अगर आप जो एक तरह से देखना चाहते हैं, पूरा जजमेंट जो है निकालना चाहते हैं, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जो है चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार का बहुत सारा जजमेंट जो है आपको मिलेगा। आप हमारे प्लेलिस्ट है यहाँ पर हाई कोर्ट का फैसला, उसमें आप जाएंगे और इसी प्रकार से बहुत सारा जो जजमेंट है केस नंबर के साथ पूरा डिटेल जो है वो देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसको पूरा पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको पूरा जो है डिटेल में बताया गया है कि कैसे आप अपना जजमेंट जो है अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।